तो आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में सीधे प्रवेश करते हैं। आमतौर पर वित्त और निवेश का नाम आते ही भारी भरकम गणित, उबाऊ स्प्रेडशीट्स और जटिल आंकड़ों की एक डरावनी तस्वीर मन में छप जाती है। लगता है जैसे ये सिर्फ विशेषज्ञों के ही बस की बात है। लेकिन क्या कभी इस पूरी प्रक्रिया के पीछे की लय या रिदम पर गौर किया गया है? बिल्कुल। लय एक ऐसा शब्द जो सीधे संगीत की दुनिया से आता है, जो सुकून और एक बेहतरीन प्रवाह का प्रतीक है। आइए एक बेहद शांत और विचारशील नजरिए से इस स्रोत सामग्री को डिकोड करते हैं, जहां भाषा, मानव व्यवहार और वित्त मिलकर एक बिल्कुल नया और कहीं ज्यादा आसान अर्थ गढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। यहाँ जो छोटा सा अंश मौजूद है ना, बस यही आज के हमारे इस पूरे भाषाई और वैचारिक विश्लेषण का एकमात्र आधार है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ अंग्रेजी का एक बहुत ही सीधा सा वाक्य है, द रिदम्स ऑफ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, और साथ ही मौजूद है हिंदी लिपि में उसका एकदम सटीक ध्वन्यात्मक रूप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये देखना सच में बहुत दिलचस्प है कि कैसे ये छोटी सी स्रोत सामग्री हमारे आगे के पूरे विश्लेषण की मजबूत नींव तैयार कर देती है। असल में ये कोई मामूली अनुवाद का मामला नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी अवधारणा की शानदार यात्रा है जो सरलता और अनुशासन को नए सिरे से परिभाषित करती है। अब यहाँ जो बात सच में सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि लय शब्द का ये रूपक अंग्रेजी से निकलकर कैसे एक बिल्कुल नीरस सी वित्तीय अवधारणा की कायापलट कर देता है। आखिर लय का मतलब क्या है? सीधा सा अर्थ है किसी भी काम का एक स्थिर, बार बार दोहराया जाने वाला और अनुमानित पैटर्न। जब इस शब्द को हम वित्त की दुनिया में लाते हैं तो अचानक निवेश सिर्फ एक बार का काम या कोई सिरदर्द वाली प्रक्रिया नहीं रह जाता। इसके बजाय ये निरंतरता की एक स्वाभाविक धड़कन बन जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सांस लेना या चलना हमारी एक लयबद्ध आदत होती है, जिसके लिए कोई अलग से दिमाग नहीं लगाना पड़ता। ये विचार साबित करता है कि वित्तीय अनुशासन खुद ब खुद एक स्वाभाविक गति में बदल सकता है। ये नजरिया निवेश के डर को पूरी तरह खत्म करके उसे जीवन की एक सहज लय से जोड़ देता है। आइए देखते हैं कि ये विचार आगे कैसे विकसित होता है। एक तरफ अंग्रेजी का मूल वाक्यांश है और दूसरी तरफ है हिंदी लिपि में लिखा गया इसका बिल्कुल हूबहू रूप। और हाँ, ये कोई अनुवाद नहीं है, बल्कि स्रोत से लिया गया सीधा ध्वन्यात्मक लिप्यंतरण है, यानी शब्दों को ठीक वैसे ही लिख दिया गया है जैसे वो बोले जाते हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब ये कोई छोटा मोटा भाषाई संयोग नहीं है। यह तथ्य बहुत ही तटस्थ रूप से यह प्रमाणित करता है कि कुछ खास वित्तीय शब्दावलियों ने भाषाओं और संस्कृतियों की सीमाओं को पूरी तरह से लांघ लिया है। जब किसी शब्द को बिना उसका अनुवाद किए उसी रूप में अपना लिया जाए तो वो उसकी वैश्विक स्वीकृति का एक पक्का सबूत बन जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये अवधारणा इतनी मजबूत और सार्वभौमिक है कि इसे किसी दूसरी भाषा में ढालने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस एक अकेले वाक्यांश को जब हम अलग अलग परतों में खोलते हैं तो एक बहुत ही गहरा और एकीकृत संदेश सामने आता है। पहली परत बात करती है उस व्यवहार के स्थिर पैटर्न यानी लय की, जो हर महीने बिना रुके बिल्कुल शांति से अपना काम करती है, और दूसरी परत इशारा करती है उस सार्वभौमिक स्वीकृति यानी लिप्यंतरण की ओर। ये हमें साफ साफ बताता है कि भाषा चाहे कोई भी हो, भौगोलिक सीमाएं कुछ भी हों, वित्तीय निरंतरता का जो मूल सिद्धांत है वो कभी नहीं बदलता। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, इस अवधारणा को एक ही नजरिए से देखा और अपनाया जाता है। असल में ये एक ऐसा साझा विश्वास है जो मानवीय स्वभाव की निरंतरता और भविष्य को सुरक्षित करने की बुनियादी इच्छा को बहुत खूबसूरती से दर्शाता है। अब समय है थोड़ा रुककर इस उकसाने वाले सवाल पर सक्रिय रूप से विचार करने का। आखिर वो कौन सी छिपी हुई लय है जो किसी भी वित्तीय योजना को लगातार आगे बढ़ाती रहती है? क्या वो बाजार की ताकतें हैं, आर्थिक नीतियां हैं, या फिर मनुष्य के अपने व्यवहार और आदतों की निरंतरता? जब हम इस पर गहराई से सोचते हैं तो ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि असल प्रेरक शक्ति बाहरी बाजार बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो आंतरिक लय है जो हर तय समय पर निवेश करने के फैसले को मजबूती से कायम रखती है। ये सवाल हमें इस बात की तह तक जाने का मौका देता है कि किसी भी निरंतर और व्यवस्थित व्यवहार को असल में क्या चीज प्रेरित करती है। क्या यह सिर्फ पैसे कमाने की अंधी दौड़ है, या फिर एक अनुशासित जीवन शैली अपनाने का गहरा संकल्प? और ये बात बहुत ही शानदार ढंग से स्पष्ट कर देती है कि आज के इस पूरे विश्लेषण का सबसे यादगार और सटीक निष्कर्ष क्या है। एक व्यवस्थित योजना या सिस्टमैटिक प्लान कोई बहुत बड़ी रहस्यमयी चीज नहीं है, ये बस और बस निरंतरता की एक लय है। जब अनुशासन और ठहराव एक साथ मिलते हैं तो निवेश एक भारी बोझ नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक धड़कन बन जाता है। ये एक ऐसा विचार है जो सरलता में छिपी अपार शक्ति को सामने लाता है, जहां छोटे छोटे कदम मिलकर एक बहुत बड़ी यात्रा पूरी कर देते हैं। लेकिन अंत में जो सबसे बड़ा और विचारणीय सवाल हमारे सामने खड़ा होता है वो ये है, अगर ये छोटी सी वित्तीय लय इतने बड़े और जादुई परिणाम दे सकती है, तो क्या इस सरल स्थिर लय को जीवन के हर बड़े लक्ष्य, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या व्यक्तिगत विकास, उसे साधने का मूल आधार बनाया जा सकता है? सोचने वाली बात है ना?